बात करेंगे 4 मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक से रिलेटेड। तो चारों की चारों कंपनीज हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर करके उनको देती है, और वो बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी स्टैंपिंग लगा के उन प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं मार्केट में। तो ये जो चारों कंपनीज हैं ये अलग अलग बिजनेस से रिलेटेड हैं, कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस की नहीं है, बट चारों के चारों एक काम जो है इन सब में सेम है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है अपने खुद के लिए नहीं, दूसरों के प्रोडक्ट्स के लिए। और वो सारी की सारी बड़े बड़े की प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, जिनके बारे में हम उन सबके बारे में पता होगा बहुत ईजीली। तो वो चारों कंपनीज काफ़ी अच्छी हैं। चलते हैं उन चारों कंपनीज के ऊपर। हम इन कंपनीज का हमने बात क्यों कर रहे हैं आज स्पेसिफिकली, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो मेक इन इंडिया को लेके काफ़ी बुलिश है। चाइना से हम अपना जो इम्पोर्ट है वो कम करना चाहते हैं, और बाकी कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट है हमें एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए जो गवर्नमेंट है फोर्स कर रहा है, फोर्स नहीं कर रहा है तो अच्छे काम के लिए फोर्स कर रहा है, मतलब कि जो फाइनेंशियली फंड्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, और जितनी भी हेल्प गवर्नमेंट कर सकती है फाइनेंशियली और किसी और तरह से, तो सब कुछ वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। क्लाइंट्स लेके आई दिलवाने में हेल्प करेगी गवर्नमेंट इन कंपनीज़ को, और काफ़ी तरह से पुश कर रही है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो क्योंकि जितनी मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री में होगी उतना ही ग्रोथ हमें मिलेगी जीडीपी के थ्रू। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़रूरी है। आने वाले टाइम पे इंडिया ही मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है इन सारे प्रोडक्ट्स की कंपनीज के जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होएगी हमारे लिए इन कंपनीज को खरीद के एक अच्छा रिटर्न कमाने के लिए। तो चलते हैं वीडियो में आगे। पर सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट कंपनी के ऊपर। तो सबसे पहले आए थे हम गैलेक्सी सर्फेक्टेंट के ऊपर। तो सर्फेक्टेंट एक प्रोडक्ट एक केमिकल होता है, यूज़ होता है हाइजीन पर्पज़ के लिए, जो कि जर्म से हमें प्रोटेक्शन देता है। तो सर्फेक्टेंट का मतलब ये होता है, और गैलेक्सी कंपनी का पूरा नाम है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। तो बेसिकली कंपनी के बारे में हमें पता चल गया होगा इसके नाम से ही, सर्फेक्टेंट से, कि कंपनी बनाती क्या है। तो बेसिकली प्रोडक्ट्स बनाती है स्किन केयर, बेबी केयर, बॉडी लोशंस वगैरह ये कंपनी बनाती है। तो डेली बेसिस से जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं हाइजीन पर्पज से रिलेटेड, सोप और स्किन केयर, क्रीम्स वगैरह, हमारे स्किन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं। तो चार्ट पैटर्न एक बार मैक्स टू मैक्स देखेंगे कंपनी का हम, तो अप ट्रेंड में हमें देखने को मिल रहा है तकरीबन 32% की हमें रिटर्न मिल रहे हैं इस कंपनी के अंदर 3 ईयर्स के अंदर। 32% रिटर्न मिल रहे हैं अभी तक। और जो अगर हमने ये कंपनी को मार्च के टाइम पे ख़रीदा होता वहाँ से हमें 39% रिटर्न मिल जाने थे। तो क्योंकि कंपनी ऑलरेडी मार्च के टाइम पे नीचे गिर चुकी थी, तब भी हमने इस कंपनी में एक वीडियो बनाई थी। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो कंपनी है 200 का कंपनी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल चल रहा था यहाँ पे, जो पिछले 2 सालों से चल रहा है, और 2020 में उसको पार करने की कंपनी ने कोशिश किया, और यहाँ पे ये कंपनी ब्रेकआउट दे चुकी है और कंसोलिडेट कर रही है अपनी फॉर्म में। अगर यहाँ पे हमें देखा जाए तो 2000 के ऊपर यहाँ पे कंपनी तकरीबन कब से कंसोलिडेट कर रही है, जनवरी से, दिसंबर से हम कह लें, जनवरी से एग्जैक्टली कह रहे तो तब से ये कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है पिछले 2 महीनों से। तो इसके बाद 2021 के लेवल पे 22,000 के लेवल पे कंपनी अब 22,050 के लेवल पे कंपनी आपको रजिस्ट करके रख रही है अपने आप को। तो यहाँ से ये कंपनी ब्रेकआउट दे सकती है, जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना ही लंबा ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कंपनी का। तो पीई कंपनी का 27 का है। सबसे बड़ी बात है ये कंपनी अभी तक नहीं चल रही, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इस कंपनी के बारे में पता ही नहीं है। जब ये कंपनी अच्छी तरह से 400-500% रिटर्न दे देगी उसके बाद ये कंपनी इंट्रोड्यूस होनी शुरू होगी आम मार्केट में। तो ये कंपनी पर्सनली जो इनके आप चलते हैं बिजनेस मॉडल के ऊपर एक बार देख लेते हैं। तो बाकी डिटेल एनालिसिस हमारी चैनल के अंदर पहले हर एक कंपनी के बारे में पड़ी हुई है, बट हम थोड़े से इनके कस्टमर्स की बस बात कर लेंगे और कुछ नहीं, चार्ट पैटर्न और कस्टमर इन चारों कंपनीज़ का। तो अब इनके कस्टमर्स और इनके प्रोडक्ट्स देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स की रेंज लिखी हुई है, कौन सी है। स्किन केयर्स, बस सन केयर, सन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, बेबी केयर, होम केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, ठीक है। ये इन सारे तरह के प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास। तो इनके अंदर को स्किन केयर, बॉडी लोशंस वगैरह,
उसके बाद सन केयर, सनस्क्रीन्स वगैरह, बेबी लोशन में क्या आता है, क्रीम्स वगैरह बेबीज़ की, और जो बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं इनके बेबीज़ के। उसके बाद होम केयर में साबुन, सरफ, ये चीज़ें, सोप डिश, ये सोप्स वगैरह सब कुछ आ जाता है। और हेयर केयर में ऑयल, शैम्पूस वगैरह, ऑयल केयर में बाकी टूथपेस्ट और रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो ये सब कुछ ये कंपनी बना कर देती है। और इनके जो बेसिक कस्टमर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं कौन कौन है। तो यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट कस्टमर्स लिखे हुए हैं जो इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, और सॉरी, जो इनके प्रोडक्ट्स बनाती है ये इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स ग्लेसियर सर्फेक्टेंट बनाती है, और ये हम लोगों को सेल करते हैं अपनी अपनी ब्रांडिंग लगा के। तो उनका नाम सबसे बड़ी बड़ी कंपनी जो ईजिली रिकॉग्नाइजेबल है, जिनका नाम है डाबर, उसके बाद हिमालय, लॉरियर, प्रोटेक्ट एंड गैम्बल, ज्योति लैबोरेटरीज, उसके बाद आयुर, यूनिलीवर। तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। कोलगेट जैसी बड़ी कंपनी जो कि काफ़ी बड़ी मार्केट शेयर कैप्चर करती है टूथपेस्ट इंडस्ट्री के अंदर। तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी, और साथ के साथ ये कंपनी सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स को ही प्रोडक्ट नहीं सेल करती, बाहर भी कंपनियाँ, तकरीबन 35% का एक्सपोजर बाहर भी है। तो ये सारी कंपनीज ही इन इसके क्लाइंट्स हैं और इनसे प्रोडक्ट्स बनवाती हैं। तो बिज़नेस मॉडल कंपनी का काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिवर्सीफाई भी हमने देखा कितने सारी, हाँ, हमारे डेली नीड की जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो कंपनी मैन्युफैक्चर करके इन क्लाइंट्स को देती है। तो ये थी इस कंपनी के बारे में। अब चलते हैं अगली कंपनी के ऊपर हम। अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड्स। तो आज कंपनी तकरीबन 7% अप ट्रेंड में यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, 140 रुपीज़ का ट्रेंड। और ये कंपनी ने बड़े ही अच्छे लेवल से हमें प्रॉफिट दिया, बहुत अच्छे तरीके से दिया। इसकी भी डिटेल एनालिसिस कंपनी के मेरे चैनल पे पड़ी है। यहाँ पे 134 का कंपनी का पीई है। पीई कंपनी का हाई चल रहा है यहाँ पे। और सबसे पहले से इस कंपनी का अभी 1 साल ही कंप्लीट होने वाला है, और 1 साल के अंदर ही कंपनी से हमें 400% की रिटर्न दे चुकी है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो देख लेते हैं अब कोविड से लेकर अब तक हमें कितना रिटर्न मिल सकते हैं। अगर हमने तब के लेवल पर ये कंपनी को ख़रीदा होता तो 377% रिटर्न स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सामने। तो 377% रिटर्न हमें इस कंपनी में ईजिली मिल जाने थे। तो जिन्होंने अभी भी नहीं ख़रीदा तो वो आपकी मर्जी है क्या करना है आप लोगों ने इन कंपनीज़ के ऊपर। तो 500 के लेवल पर ये कंपनी 349 से 394 के लेवल पर ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो तब से लेकर 1 साल के अंदर हमें कंपनी ने इतने अच्छे रिटर्न दे दिए, 400 रुपये से 2000 रुपये पे आ गई है। तो कई लोगों को अभी भी ये कंपनी महंगी लगेगी। जब ये 2000 की 4000 हो जाएगी तब भी उनको महंगी लगेगी, और वो तब कहेंगे हमने काश 2000 पे ख़रीद लिया होता। तो ऐसे ही चलता रहेगा उन लोगों का जीवन, इन कंपनीज़ को कभी भी नहीं ख़रीदना। तो ये थी कंपनी की अपने हाई पे कंपनी ब्लू स्काई जोन में यहाँ पे कंपनी है चलती हुई देखने को मिल रही है हमें। 5 डेज़ का चार्ट पैटर्न एक बार खोल लेते हैं। तो अभी अभी कंपनी ने अपना हाई बनाया है यहाँ पे चार्ट के ऊपर। तो अब 2000 के कंपनी के लेवल्स बन जाएंगे अभी तक के। उसके बाद देखते हैं कंपनी कहाँ जाती है, उसके नए लेवल्स जो आएंगे क्रिएट हो जाएंगे। 1900 का कंपनी का स्पॉट लेवल्स हैं, और 2000 के कंपनी के अपर हाई लेवल्स हैं ऊपर। रेसिस्टेंस कंपनी की हमें देखने में मिल रही है 2000 की देखने में मिल रही है। तो अभी तो कंपनी अप पे ही चल रही है, अपने हाई पे ही चल रही है। तो अब इसके भी क्लाइंट्स के बारे में बात कर लेंगे और प्रोडक्ट बेस की बात कर लेंगे। तो इस पर जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इनकी कैटेगरी से बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो उसके वजह से स्किन से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड हमारे प्रोडक्ट्स थे ना। बट इस कंपनी के बहुत ही हमारे फूड, पर्सनल केयर, होम केयर के साथ साथ लेदर्स जो हम यूज़ करते हैं, तो डालने वाले कपड़े वगैरह, जो शूज़ वगैरह चीज़ें होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनमें भी ये कंपनी काम करती है। तो इसका पोर्टफोलियो और भी डिवर्सीफाई है प्रोडक्ट्स का। तो फूड में हम देख लेते हैं कंपनी स्नैक्स वगैरह बनाती है और ड्रिंक्स भी बनाती है उसके साथ ही साथ। तो ड्रिंक्स में भी कंपनी ड्रिंक्स भी खाली सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं बनाती है, पाउडर, सूप, ये सब कुछ ये कंपनी बनाती है ऊपर से। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है कि ये फूड्स एंड बेवरेजेस में क्या क्या बनाती है इस स्क्रीन पे आपके। उसके बाद पर्सनल केयर पे आ जाती हैं, हेयर केयर, टॉयलेटर्स जो वॉशरूम में यूज़ करने वाला होती है चीज़ें। उसके बाद बेबी केयर, सेम फ्रेगरेंसेस, सेंट्स वगैरह, ठीक है। और स्किन केयर से बॉडी वॉश, फेस वॉश, बॉडी लोशन, क्रीम, वो भी ये सब कुछ बनाती है कंपनी। तो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे।
इनकी जो पर्सनल केयर की जो अकेली रेंज है वो गैलेक्सी सर्फेंटेंट से भी ज़्यादा है यहाँ पे देखने को मिल रही है। उनके भी हेयर केयर है, बेबी केयर है, उसके बाद स्किन केयर भी है। तो ये सब कुछ उनके पास भी और इनके पास भी है, बट इनका पोर्टफोलियो हमने वैसे सेम का ज़्यादा डिवर्सिफाई है। अब आते हैं हम होम केयर के ऊपर। तो होम केयर के पेस्टिसाइड कंटेन जो मतलब मॉस्किटोस वगैरह क्लियर होते हैं। तो उसके बाद होम केयर से रिलेटेड भी होंगे ग्लास क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, लिक्विड डिश वॉश क्लीनर। उसके बाद फैब्रिक केयर से रिलेटेड मतलब कि जो कपड़े धोने से रिलेटेड जो सामान होते हैं, डिटर्जेंट वगैरह, पाउडर डिटर्जेंट, वो सब कुछ ये कंपनी बना रही है। उसके बाद आ जाते हैं हम वेरेबल्स के ऊपर। तो लेदर के शूज़ हैं, फुटवेयर्स हैं यहाँ पे जो, और बच्चों के कपड़े हैं और एक्सेसरीज हैं, जैकेट्स, जंपर वगैरह, ये सब कुछ ये कंपनी बनाती है। तो कितना बड़ा इस कंपनी का प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है। यहाँ पे हमें 4 कैटेगरीज देखने को मिल रही हैं: फूड, पर्सनल केयर, होम केयर और वेरिएबल्स। तो ये सब कुछ। और नीचे कंपनी के क्लाइंट्स लाइजोल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, मोटीन, उसके बाद नायका, ये सारे ताजमहल यहाँ पे स्क्रीन पे सब कुछ चल रहा है, आप अपने आप देख सकते हो। सनसिल्क, क्लिनिकल प्लस, ये सारे कंपनी के पेपर बोर्ड जैसे ये कंपनी के प्रोडक्ट्स जो ये कंपनी बनाती है। अब चलते हैं इनकी क्लाइंट्स के ऊपर। ये तो प्रोडक्ट्स है ना, अब इनके क्लाइंट्स देखते हैं। तो ये यहाँ पे कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं: जॉनसन एंड जॉनसन, आयुर्वेदा, उसके बाद जंदू वेलनेस, हेक्टर बेवरेजेस, आईटीसी वैसे बड़ी कंपनी, इमामी, बाटा, रैकेट पेंसिलर्स, उसके बाद मैरिको, मैरिको के साथ गोदरेज, उसके बाद ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइंस, हिंदुस्तान, सॉरी हिमालयन, उसके बाद गब्रो, विप्रो, बॉम्बे शेविंग कंपनी, पेप्सिको जैसी ये बड़ी बड़ी कंपनीज, अमेजोन की जो प्रोडक्ट्स वगैरह ना वो भी ये कंपनी बना रही होगी कोई ना कोई। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा कंपनी का की प्लेयर है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज़्यादा होल्डिंग कंपनी रखता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये सारी कंपनीज के क्लाइंट्स हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी की वेबसाइट के ऊपर ही। इतने बड़े बड़े यहाँ पे कंपनीज के हमें क्लाइंट्स दिख रहे हैं, पेप्सिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज, अमेजोन जैसी इंटरनेशनल कंपनीज भी इसके क्लाइंट्स हैं। तो सोचो कंपनी कितनी मज़ेदार होएगी। तो अब चलते हैं अगली कंपनी के ऊपर। तो अगली कंपनी का नाम है एम्बर इंटरप्राइजेस। तो कंपनी का जो है आज बड़े अच्छे तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हमें कंपनी में देखने को मिल रही है यहाँ पे 2.35% की। और जो कंपनी में आज देखिए थे पीई कितना चल रहा है, 165 का पीई यहाँ पे कंपनी का देखने को मिल रहा है अपना हमें। तो 3000 के लेवल से कंपनी थोड़ी सी नीचे को गिरते हुए हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो 6 मंथ्स का चार्ट से 6 मंथ्स के अंदर ही हमें 71% रिटर्न कंपनी में मिल चुके हैं। तो हर एक कंपनी तकरीबन मैं 6 महीने पहले हर एक कंपनी पे मैंने वीडियो बना चुका था। तो तब से लेकर हमें हर इंडिविजुअल कंपनी के अंदर कम से कम नहीं तो 50% से ऊपर ही हो गए हैं। और 50% से लेकर 171% के हमें रिटर्न इन सारी कंपनीज में लगभग मिल चुके हैं कंपाइल करके। तो हर किसी कंपनी में 50, तो किसी में 60, किसी में 70, तो किसी में 170 से भी ऊपर रिटर्न मिल चुके हैं। तो ये थी एम्बर की। अब चलते हैं एम्बर के ऊपर देख रहे थे हम। मैक्स टू मैक्स इसका भी हम चार्ट पैटर्न देख रहे थे, ये भी 2019 में कंपनी आई है। तो 3 साल में इस कंपनी ने भी हमें 156% रिटर्न दे चुकी है। तो अब बात करते हैं इसके क्लाइंट्स और इसके प्रोडक्ट्स के बारे में। तो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है एसी, फ्रीजर और माइक्रोवेव। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स ये कंपनी बनाती है, और वो भी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हमारे डेली यूज़ में आती हैं, जैसे कि फ्रिज हो गए, माइक्रोवेव हो गए हैं, तो एसी वगैरह हो गए। तो क्योंकि आजकल एसी वगैरह भी नेसेसिटी है, तो ये सब कुछ ये कंपनी बनाती है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाती है, बट बेसिक जो बड़े बड़े जो प्रोडक्ट्स है इसके एसी वगैरह, फ्रिज, टीवी, ये सब कुछ ये कंपनी बना के दे रही है। टीवी नहीं, सॉरी। तो अब इनके क्लाइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी इन कंपनीज के साथ साथ जो है गवर्नमेंट की जो बसेस में और ट्रेन्स में जो एसी यूज़ होते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है। तो यहाँ पे इन सारी कंपनीज़ के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के हम नाम देख लेते हैं: गोदरेज, एलजी, कैरियर, ब्लू स्टार, डेनकिन, हिटाची। तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके हमें नाम इजीली पता है, मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। सुजुकी जैसी कंपनीज,
तो ये सारी कंपनी सब बड़ी बड़ी, तो जिनके हमें ईज़िली हम कह सकते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स हमने कोई ना कोई लिया ही हुआ है, तो वो इसी कंपनी ने बना के दे दिए हो सकते हैं। तो ये थे इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स। तो काफ़ी हम बड़े बड़े क्लाइंट्स के बारे में ही क्यों बात करें, क्योंकि रिलायबल होते हैं, ये ऐसे अपना नाम ख़राब नहीं करते, क्योंकि इनको बिज़नेस में काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया होता है, तभी हमें ईज़िली इन लोग कंपनीज़ के नाम पता है मार्केट में। तो जितना इनके पास एक्सपीरियंस होगा उतने ही इन्हीं लोगों के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो सेल होते हैं मार्केट में दिखेंगे, और कस्टमर भी उन पर भरोसा करता है जिनके पास ज़्यादा टाइम और जिनके हमने नाम सुने होते हैं। तो हम जैसे लोग होते हैं जो इनके प्रोडक्ट्स को हम मार्केट से परचेज़ करते हैं। तो ये थी एम्बर के बारे में बात। चलते हैं एक और कंपनी के ऊपर। तो अब हम आ गए हैं अगली कंपनी को जिसके बारे में सबको पता ही होगा ईज़िली, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। आज कंपनी तकरीबन 600 पर पॉइंट्स में अप ट्रेंड में देखने को मिले, 600 में, जो कि 3.65% करीब बनता है। और जो पीई कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है वो 158 का देखने को मिल रहा है। तो अभी भी ये कंपनी ऑल टाइम हाई में चलती हुई देखने को मिल रही है यहाँ पे हमें। अब चलते हैं भाई, ये भी कंपनी को आए 3 साल हुए मार्केट में, और इसने हमें कितने के रिटर्न दिए, तकरीबन 16,000 रुपये के पर शेयर पे हमें इस कंपनी में रिटर्न है, जो कि बनता है 625% का रिटर्न सिर्फ 3 ईयर्स में ही। तो हमारे पैसे कितने गुना हो गए ये आप लोग ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो, कितने अच्छे अच्छे हमें इन कंपनीज में रिटर्न मिले। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो हमारे प्रॉफिट के जो परसेंटेज हैं वो भी ऊपर जा रहे हैं। तो ये कंपनी के एक बार क्लाइंट्स और एक बार प्रोडक्ट्स चेक कर लेते हैं हम। तो ये सारी कंपनी, अब चलते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के हम ऊपर आ गए हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है वो बहुत ही बड़ा डिवर्सीफाई है, और साथ के साथ जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो आज के टाइम पे मेक इन इंडिया को बहुत ही प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि जब से गवर्नमेंट लगी हुई है कि चाइना से कट ऑफ करने की तरफ को, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस दिया गया, और गवर्नमेंट भी इनको पुश कर रही है मेक इन इंडिया की तरफ। क्योंकि सबसे पहले चलते हैं हम अब प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन्स, सीसीटीवी कैमरेज, उसके बाद जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो चीज़ें होंगी, सर्विसेज होंगी, रिपेयर वगैरह उनके प्रोडक्ट्स को, वो भी ये कंपनी करेगी। उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट्स, जैसे कि स्कैनर आजकल के टाइम पे चल रहे हैं कोविड से स्कैन करने के रिलेटेड, तो वो भी ये कंपनी बना रही है। टीवी के सेट टॉप बॉक्स वगैरह, जिसमें अमेज़ोन आज के टाइम पे बहुत ही की प्लेयर है, जो अमेज़ोन स्टिक्स वगैरह यूज़ होती हैं। तो उसके बाद टीवी वगैरह जो MI के जो हम आजकल टीवी लेते हैं, MI के टीवी सारे हैं, उनकी मार्केट में बहुत डिमांड है, क्योंकि सस्ते प्रोडक्ट्स हैं, उसको भी ये कंपनी बना के दे रही है। तो लाइट बल्ब्स वगैरह, कितनी ही बड़ी मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, लाइट बल्ब, मेडिकल इक्विपमेंट्स, उसके बाद सेट टॉप बॉक्स की चीज़ें, फ्रिज, AC वगैरह, AC में कह रहा हूँ, वॉशिंग मशीन वगैरह, सब कुछ। मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम जितना भी फ़ोन बनाते हैं हम इंडिया में, मंगवाते हैं, वो सारा चाइना से ही आ रहा है। अगर उसका 20% या 10% भी मार्केट इंडिया में कवर कर पाए तो वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इंडिया के लिए, और ये सब कुछ करने में गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है। तो ये थी इनके प्रोडक्ट्स, और इनके क्लाइंट्स देख लेते हैं कौन से इनके कस्टमर्स हैं कंपनी के। तो यहाँ पे जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो बहुत ही बड़े बड़े की प्लेयर्स हैं, जैसे कि Xiaomi, जैसे हमने बात की थी MI की, सैमसंग, वोल्टास, LG, फ्लिपकार्ट, फैक्सकॉन, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पे। तो ये सारी कंपनी के की प्लेयर्स हैं यहाँ पे, और साथ कई सारे प्लेयर्स के नाम अभी जो होंगे अनऑथराइज प्लेयर होंगे, वो भी इस कंपनी का बिजनेस करते होंगे, जो CCTV कैमरास बनाते हैं, उससे रिलेटेड जो कंपनीज हैं जिनके बारे में यहाँ पे नाम अभी सामने नहीं आए हुए। तो काफ़ी बड़ा कंपनी का हमने पोर्टफोलियो चेक कर लिया, प्रोडक्ट्स काफ़ी बड़े हैं, और कंपनीज़ के नाम सैमसंग, LG जैसे हैं इन कंपनीज़ के नाम। तो ये थी मेरी छोटी सी एनालिसिस इन कंपनीज़ के ऊपर जो थी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम करती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।